हरे कृष्णा। सही भक्तों का स्वागत है आज की कथा में। पहला मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं साधुचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्त विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। और जैसा कि हम सबको पता है कल क्या है। अष्टमी क्यों आ जाती है? ऐसा विचार नहीं आता मन में? ऐसा विचार आता है कि राधा अष्टमी है लेकिन छुट्टी नहीं है, कैसे जाएं, काश कि संडे को पड़ जाती। ये भाव आता है? अगर ये भाव आ रहा है तो अच्छी बात है कि काश संडे पड़ जाती। क्योंकि हमें पश्चाताप होता है या अंदर से दुख होता है कि जा नहीं पा रहे हैं। और जब हम भक्तों को देख लेते हैं कि भक्त वहाँ पे आनंद ले रहे हैं, राधा अष्टमी का अभिषेक देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तो हमें और ज्यादा फिर क्या होने लगता है, और ज्यादा गिल्टी होने लगती है कि काश जाना चाहिए था। ये मेरे साथ होता है जब मैं कहीं जाने को मना कर देता हूँ, फिर वो बाद में ग्रुप में वीडियो फोटो आ जाती है ना, उसको देख के लगता है कि जाना चाहिए था। इस तरीके से। तो एक सेकंड रुकना। सब अपने अपने फोटो ऑफ कर रखा है, प्रोफाइल ऑन क्यों नहीं करते ये? दूसरों से बोलते हैं, खुद तो आए नहीं वहाँ पे, खुद ऑफ कर रखा है प्रोफाइल। ये प्रोफाइल ऑफ कर रखा है तो यूट्यूब पे सुन लो। हाँ। इतनी तबीयत खराब है, ऊपर तक नहीं आ पाती, उन्हें लिफ्ट लगानी पड़ेगी इनके लिए। ठीक है। तो देखो, पहली बात तो है कि श्रीमती राधा रानी का भाव बहुत ऊंचा है, और वह उच्च कोटि की भक्त है कृष्ण की। ठीक है। और उनको, राधा रानी को समझने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। जो भक्त होगा वही श्रीमती राधा रानी को समझ पाएगा। क्योंकि अभक्त क्या बोलते हैं राधा रानी के बारे में कि ये कृष्ण की 16,108 रानियां थी, कृष्ण ने रासलीला करी, ये कोई भगवान है। ये सब बोलने को सुनने को मिलता होगा लोगों से, है ना, क्योंकि वो भक्त नहीं है। इसलिए हम पे पहली बात यही बता रहे हैं गुरु महाराज की, राधा रानी को समझने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। राधा रानी की जो अभक्त, राधा रानी की जो अवस्था है, या राधा रानी की क्या लिखा है ये, हाँ, राधा रानी के भाव को समझने के लिए, राधा रानी के प्रेम को समझने के लिए भक्ति में, हम भक्ति को समझना बहुत जरूरी है, भक्ति का आश्रय लेना बहुत जरूरी है, भक्ति में जुड़े रहना। हम भक्ति में जुड़े रहेंगे तो ही श्रीमती राधा रानी को समझ पाएंगे। तो हमारे ऐसा हमारे आचार्य कहते हैं। पर जो भौतिकतावादी लोग होते हैं वो ये भूल जाते हैं कि जो श्रीमती राधा रानी है
वो बहुत उच्च कोटि की भक्त हैं। और लोग क्या कहते हैं कि ये तो सहेलियां थी उनकी, है ना, गोपियां थी इतनी सारी, सहेलियां थी, ये सब लोग बोलते हैं ऐसा। तो श्रीमती राधा रानी के पास 1800 हजार गोपियां थी। 1800 हजार गोपियां थी। 18 लाख, 18 लाख थी, 18 करोड़, 18 करोड़ गोपियां थी। उन गोपियों की मालकिन थी श्रीमती राधा रानी। और वो 18 करोड़ गोपियां उन्हें सहायता करती थी किसी भी काम में। तो इस प्रकार से इतनी सारी गोपियां थी, जो रासलीला होती थी तो इतनी सारी गोपियां हुआ करती थी उसमें। और कृष्ण भगवान उन सब से पृथक पृथक रूप में उन सब के संग रास करते थे एक तरीके से। शिल प्रभुपाद जब छोटे थे तो बचपन से ही वो राधा रानी के भक्त थे। कौन? शिल प्रभुपाद जी राधा रानी के भक्त थे बचपन से ही। और जो उनके पिता थे और उनकी जो माता थी, पिता थे गौर मोहन डे और माता का नाम क्या था? हम्म? माता का नाम क्या था? हाँ, रजनी डे। तो ये दोनों धार्मिक थे और भक्त थे भगवान के। और जो गौर मोहन डे थे वो इतने भक्त थे कि वो जो भी संत वगैरह आते थे तो उनको आश्रय देते थे रहने के लिए, उनसे कथा सुनते थे, उनको प्रसाद करवाते थे। और जब वे जाते थे तो बोलते थे कि हे संत, मतलब महात्मा, मेरे बच्चे को आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि ये बड़ा होकर राधा रानी का भक्त बने, बड़ा भक्त बने, उच्च कोटि का भक्त बने राधा रानी का। और उनकी माँ क्या बोलती थी? और उनकी माँ बोलती थी कि मेरा बेटे को आशीर्वाद दो कि ये लंदन जाए, ये इंग्लैंड जाए, ये ना पढ़े अच्छा। तो दोनों की डिफरेंट डिफरेंट वो थी, लेकिन जैसा कि उनके पिता चाहते थे वैसा हुआ। तो राधा रानी को समझने के लिए क्या चाहिए हमको? क्या एक योग्यता चाहिए? भक्ति। क्योंकि बिना भक्ति के हम राधा रानी के किसी भी तत्व को नहीं समझ पाएंगे। श्रीमती राधा रानी कितनी सुप्रीम, एक तरह से बोलते हैं ना, फीमेल गॉड। श्रीमती राधा रानी फीमेल गॉड है। जैसा इसमें दिख रहा है ना, श्रीमती राधा रानी दिखाई दे रही होंगी जो कि सज सवर रही हैं, और गोपियां हैं उनके अलग अलग उनकी सेवा में लगी हुई हैं। कोई मृदंग बजा रही है, कोई ढोलक बजा रही है, कोई कुछ बजा रही है, इस तरीके। तो श्रीमती राधा रानी कोई ऐसी वैसी नहीं है, बहुत उच्च कोटि की भक्त हैं, सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। यानी भक्तों की कैटेगरी में सबसे ऊंचा नाम अगर किसी भक्त का आएगा तो श्रीमती राधा रानी का आएगा, कृष्ण से करें तो। ठीक है। तो जैसा कि हम पढ़ते हैं कि श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, और खासकर उसमें बीच में रासलीला का वर्णन है। ऐसा क्यों? पहले स्कंद से क्यों नहीं है कृष्ण की लीला? हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी को समझने के लिए भक्ति होना बहुत जरूरी है। और उसी भक्ति को लाने के लिए प्रथम स्कंद से लेके, कितने स्कंद है, 9 स्कंद पढ़ने पड़ेंगे। उसमें आप सारे तत्व क्लियर हो जाएंगे आपको कि हाँ भगवान कौन है, कैसे है, क्या है। उसके बाद फिर प्रवेश करते हैं 10वें स्कंद में, और वो भी रासलीला नहीं है, बाल लीला है। जैसे हम सुनते हैं कि 6 दिन में ही पूतना का वध किया, सटकासुर का वध किया, है ना, और तृणावत का वध किया। और फिर थोड़े और बड़े हुए, 7 महीने के थे, कितने के थे, 7 साल के थे, तो गोवर्धन को उठा लिया। और थोड़ा बड़े तो ब्रह्मा जी को भी भ्रमित कर दिया। पहले करा था या बाद में करा था याद नहीं आ रहा, लेकिन भ्रमित कर दिया। उन्होंने उनके ग्वाल वाल सब चुरा लिए थे, इस तरीके से। तो ये सब जब हम पढ़ेंगे सुनेंगे तो कंप्लीट हो जाएंगे, तो भगवान है। जैसे कि एक इंसान था, उसने ठान ली थी कि मैं खोजबीन करके रहूंगा कि भगवान कौन है, और बैठ गया भगवान को ढूंढने के लिए। सब छान मारा उसने। तो एक व्यक्ति आता है, कह रहे रे उल्लू, तो भगवान को ढूंढ रहा है। भगवान ढूंढना तो जाए इंडिया में जाए, नहीं भारत में जाओ, वहां भगवान पता चलेंगे, भारत तो प्रसिद्ध है भगवान के उसमें, यहाँ कहाँ तुम अमेरिका वगैरह में ढूंढ रहे हो? अच्छा। और कहते हैं कि बाहर के लोग इतने दृढ़वत होते हैं कि किसी चीज के पीछे पड़ गए ना तो करके ही रहेंगे। हॉलीवुड की फिल्मों में भी देखा होगा ना, किसी खोजबीन में लग जाएंगे तो लग ही जाएंगे एकदम, ऐसे करके मतलब दिखाते हैं ऐसा। तो उसी प्रकार से भारत आ गया वो। अब भारत आ गया तो भारत में आने के बाद उसने विजिट स्टार्ट कर दी। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत, सारा ढूंढ लिया। कहीं देखा कि दुर्गा जी की जय जय हो रही, जय माता दी, यही भगवान है।
और सब अपने अपने प्रमाण दिखा रहे हैं, सारी बुक्स पढ़ ली उन्होंने, सारे शास्त्र पढ़ लिए उनके। कहीं देखा तो गणपति भगवान है, और आगे चले तो देखा शिव भगवान है। अब कंफ्यूज हो गया कि यार, और सब लोग अपने अपने शास्त्र के प्रमाण दिखा रहे हैं, देखो ये श्लोक में लिखा है ये भगवान है। तो उसके बाद घूमते घूमते थक गया तो उत्तर भारत की तरफ आ गया। उत्तर भारत में पड़ता है वृंदावन। वृंदावन में जब आया तो वृंदावन में देखता है तो वहां पे भी सब सुन लिया, वहां पे प्रमाण देख लिए, सब देख लिया। अब एक जगह आके बैठ गया तो लोगों ने पूछा कि आप पूरी दुनिया आपने घूम ली, क्या आप बता सकते हैं भगवान कौन है? क्या आपने तो सारा छानबीन कर लिया, सारे शास्त्र पढ़ लिए, इसके भी उसके भी इसके भी, कौन भगवान है? तो वो कहता है कि मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन मेरा मत है, मैंने पाया है कि भगवान तो वही है जो वृंदावन में है। तो ऐसा क्यों, बाकी जगह भी तो है ना, वृंदावन में वो क्यों है? तो वो कहते हैं कि मैंने देखा कि हर जगह कुछ ना कुछ शस्त्र वगैरह लिए हुए हैं भगवान, मतलब जो है दुर्गा है या गणेश या शिव, कुछ ना कुछ शस्त्र लिए, यानी उन्हें कोई कार्य सौंपा गया है किसी के द्वारा, यानी ये भगवान नहीं है। अच्छा, वृंदावन भगवान कैसे? कह रहे यही एक व्यक्ति था जो यमुना के किनारे बांसुरी बजा रहा था और खेल रहा था गर्लफ्रेंड के साथ, सखियों के साथ, बहुत सारी सखियां थी, और खेल रहा है, ना कोई दिक्कत ना कोई टेंशन, बांसुरी बजा रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, एकदम बिंदास। तो मुझे लगता है यही भगवान है, कुछ भी काम नहीं है, बस खेलना पसंद है। और हम अक्सर देखते हैं छोटे बच्चों को खेलना ही पसंद होता है, देखते हैं ना। तो इसी प्रकार से प्रमाण हो जाता है कि कृष्ण ही भगवान है, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं, उनका शस्त्र क्या है, हाथ ही है, पूतना को वैसे ही मार दिया काट के, तृणावत को हाथ से ही गर्दन दबोच के मारी, सटकासुर को तो एक टच कर दिया अंगूठे से, उसी से मार दिया, उसी रूप में सेम टू सेम बड़े हो रहे हैं। राक्षस हमने देखा कैसे मारते हैं, राक्षस वगैरह होते हैं ना, अपने अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेंगे, हंसने लगे, हाँ हाँ हाँ, और फिर वार करेंगे ना, देखते हैं ना। तो इस तरीके से भगवान ऐसे नहीं, भगवान को किसी की जरूरत नहीं है, वो अपने में सन्न रहते हैं, रमण रहते हैं। तो इसीलिए व्यासदेव ने 10वें स्कंद में खासकर बीच में गूढ़ लीलाएं रखी हैं, रास लीला राधा कृष्ण की, ताकि पहले हम समझ लें, तत्व से समझ लें, भक्ति का आश्रय ले लें, प्रमाणिक गुरु के संग में हो, तब हम श्रीमती राधा रानी के लीलाओं को समझ पाएंगे, वरना हम नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमें कृष्णा बुक पहले ही दे दी, क्योंकि बहुत से बहुत लोग ऐसे होंगे ना जो मानेंगे नहीं, 10वें स्कंद पे कूदेंगे जाके, है ना, कूदेंगे, तो उससे पहले कृष्णा बुक पढ़ लो पहले। और श्रील प्रभुपाद जी बीमार थे, उनकी अवस्था थोड़ा बीमारी के टाइप की थी, तो उन्होंने सोचा कि मैं रहूं या ना रहूं, और 10वें स्कंद में आया नहीं, अभी तीसरे ही चल रहा हूँ, तो उन्होंने कृष्णा बुक संक्षिप्त रूप में भक्तों को दे दी कि आप इसको पढ़ोगे, आप 10वां स्कंद पढ़ लोगे एक तरीके से। तो इसीलिए कृष्णा बुक, शिला प्रभुपाद जी कहते हैं अगर उसका कोई पन्ना भी पढ़ता है, कह रहे नहीं नहीं पन्ना नहीं, कोई एक पैराग्राफ भी पढ़ता है, नहीं नहीं पैराग्राफ भी नहीं, कोई एक शब्द भी पढ़ता है, तो भगवत धाम चला जाएगा। आप सोचोगे शब्द पढ़ के भगवत धाम चले जाएंगे? पढ़ के देखिए, एक शब्द, और वो एक शब्द हमेशा याद रहना चाहिए, इस तरीके से। तो राधा रानी भगवान की सहेली नहीं है, राधा रानी भगवान की भक्त है उच्च कोटि की। और राधा रानी के पास 1800 करोड़ गोपियां हैं, उनको सहयोग देने के लिए, सोचो कि कितनी बड़ी मालकिन होगी, 18 करोड़ गोपियां हैं जो सहयोग देने के लिए, मतलब नीचे होती ना, तो क्या होंगे। और सभी गोपियों का भी एक ही भाव है, राधा रानी का भाव है, वही गोपियां का भाव है, कृष्ण को प्रसन्न करना, कृष्ण को संतुष्ट करना। राधा रानी के मन में इसके अलावा और कोई भाव है ही नहीं, बस एक ही भाव है, कृष्ण को संतुष्ट करना। क्या हमारे अंदर ये भाव है कि सिर्फ कृष्ण को संतुष्ट करना? हमारे अंदर भाव है खुद को संतुष्ट करना, खुद को तो संतुष्ट करते हैं। हम वही कार्य तो करते हैं जिससे हमें 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 अच्छा लगे, ऐसा कोई कार्य करते हैं जिससे हमें अच्छा ना लगे? करके देखना मुंह कैसा बनेगा। जैसे आपसे बोला जाए कि रोल ना बना के सेमी की खीर बना देना, तो ये आपकी खुशी नहीं है ना, आपकी इच्छा नहीं है इसमें, तो आपका मुंह बनेगा ही बनेगा ना। अब आपसे बोले रोल बनाओ, अच्छे लगते हैं, बनाएंगे बिल्कुल, क्यों नहीं बनाएंगे? तो ये राधा रानी नहीं है, राधा रानी क्या है, सिर्फ कृष्ण को संतुष्ट करना है, कुछ भी करना पड़े, कितने भी कष्ट मिले सह लेंगी, नरक मिले सह लेंगी, सब कुछ मिले, इसके लिए कथा बताऊंगा भी आगे, जिससे पता चल जाएगा कि हाँ, राधा रानी नरक में जाने के लिए भी तैयार है, लेकिन कृष्ण बस प्रसन्न होने चाहिए, ये उनका भाव है। और सभी गोपियों में राधा रानी सबसे प्रमुख भक्त है, सभी गोपियों में अगर कंपेयर किया जाए तो राधा रानी प्रमुख भक्त हैं, ये हमें चीज समझनी चाहिए।
इसलिए आप वृंदावन में जाओ तो क्या सुनते हैं, जय श्री राधे, राधे राधे सुनते हैं ना वृंदावन में। तो वृंदावन में क्या, मालकिन है, महारानी है, इस तरीके से। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त का भक्त है वो मुझे प्रिय है, कहते हैं ना। तो फिर हमें किसका भक्त होना चाहिए, कृष्ण का या राधा रानी का, क्योंकि राधा रानी सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त है उनकी। अगर हम राधा रानी के भक्त होते हैं तो कृष्ण को अच्छा लगेगा ना, नहीं लगेगा, इसलिए कृष्ण कहते हैं जो मेरे भक्त का भक्त है वो मुझे ज्यादा प्रिय है। और जो मुझे डायरेक्ट भक्त, जो मुझे डायरेक्ट अप्रोच करता है वो मुझे इतना प्रिय नहीं है। लेकिन जो मेरे भक्त का भक्त है, भक्तों का भक्त है, हाँ। यस। हाँ वही भक्त है। क्योंकि जैसे हम किसी भक्ति की अगर सेवा कर रहे हैं तो वो कृष्ण को ज्यादा पसंद करेगी, क्योंकि वो भक्त है कृष्ण का। और हम उस भक्ति की सेवा करते हैं तो ज्यादा। हम भगवान की सेवा कर भी कैसे सकते हैं, बिना भक्ति के कर सकते हैं? भक्त की सेवा करना ही भगवान की सेवा हो गई ना, इस तरीके से। तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कृष्ण के भक्त हैं, हमें सोचना चाहिए हम श्री राधा रानी के भक्त। और राधा रानी का स्नेह समझने के लिए स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, राधा रानी के स्नेह को, उनके भाव को, उनके प्रेम को समझने के लिए। इसीलिए कहते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाय अन्य। तो राधा रानी के पिता का नाम था वृषभानु और माता का नाम था कीर्तिदा। कीर्तिदा, कीर्तिदा था, कीर्तिदा की कीर्तिका, कीर्तिका, हाँ कीर्तिका, कीर्तिका। तो ये दोनों जो थे, महाराज वृषभानु और कीर्तिका, बहुत धार्मिक थे और सदा सेवा में रहते थे। और फिर इनकी जब शादी हो गई, तो शादी तो हो गई पर कोई संतान नहीं थी। शादी हो गई पर कोई संतान नहीं थी वृषभानु के, वृषभानु और कीर्तिका के। कीर, कीर्तिका। तो कीर्तिका के कहने पर वृषभानु ने एक यज्ञ किया, यानी तपस्या की। किसकी? कात्यायनी की, कात्यायनी माता की, कात्यायनी देवी की। कात्यायनी देवी की जब पूजा करी तो कात्यायनी देवी प्रसन्न होके आई और उनसे बोलती हैं कि आप हरिनाम कीजिए, यानी हरिनाम की दीक्षा देके जाती हैं, आप हरिनाम कीजिए फिर आपको जो आप चाहते हैं वो मिलेगा। तो हरिनाम को उच्चारण करना चाहिए, वो हरिनाम को उच्चारण करना स्टार्ट कर देते हैं। और करते करते एक बार वो कहीं जा रहे थे, तो उनके पास में जो एक तालाब था, उस तालाब में वो देखते हैं कि कमल का फूल है, बहुत बड़ा, बहुत सुंदर, बहुत बड़ा और बहुत सुंदर एक कमल का फूल है। अब फोटो दिखा सकते हैं कमल के फूल में राधा रानी की जो है, भेजो टेलीग्राम पे भेजना। चलो ठीक है, कोई नहीं। है, कोई बात नहीं, चलो। वैसे सब लोगों ने देखी होगी, मैं सोच जूम पे दिखा देता तो देख लेते लोग। ठीक है, कोई नहीं। तो उनको तालाब में वहां पे एक बहुत बड़ा कमल मिला जिसमें 1000 पेटल, यानी पत्ते थे। कितने पत्ते का था कमल का फूल? 1000 पत्तों का। 1000 पत्तों का कमल का फूल था। वृषभानु महाराज ने देखा कि उस, जब वो गए टच किया उसको, देखा बहुत खूबसूरत है, और जब वो उसमें और झांक के देखा अंदर, तो पाया कि खूबसूरत लड़की उसमें लेटी हुई है और जिंदा है। और इतनी खूबसूरत कि वृषभानु जी देखते ही रह गए। और तुरंत खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं कि इसी की तो मुझे तमन्ना थी, यही तो मैं चाहता था। और उसे खुशी से ले जाते हैं अपने घर। और जब कीर्तिका माँ देखती हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाती है कि कोई संतान थी नहीं, अब इसी को पालेंगे। इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि लक्ष्मी भी कोई मुकाबला नहीं कर सकती, हिमालय की बेटी भी कोई मुकाबला नहीं कर सकती, अप्सराएं तो छोड़ दो, अप्सराएं तो नाम ही नहीं है उनका। तो बहुत खुश थे वृषभानु, लेकिन एक दुख था, वह अंधी थी, गूंगी थी, बहरी भी थी। ये दिक्कत थी। तो खुश तो थे लेकिन दुख भी थे कि बच्ची तो मिली, खूबसूरत है, लेकिन अब अंधी है, बहरी है, गूंगी है, कैसे चलेगा। तो एक तरफ खुशी थे, एक तरफ दुखी भी थे। तो इसके पीछे भी एक कथा आती है कि क्यों ऐसा, क्यों वो अंधी थी, क्यों दुखी गूंगी थी, क्यों बहरी थी, ऐसा क्यों था। तो जो श्री नारद मुनि है, तो तीनों लोकों को जानते हैं, त्रिकाल्य हैं, मतलब कि क्या घटने वाला है जानते हैं। नारद मुनि को पता लग गया था
कि भगवान प्रकट होने वाले हैं इस भौतिक संसार में, और भगवान प्रकट होने वाले हैं तो जाहिर सी बात है उनकी जो संगिनी है, नित्य संगिनी, वो भी प्रकट होंगी। ये वो जानते थे, नारद मुनि प्रकट होंगी। तो नारद जी गए गोकुल में नंद महाराज के घर, और नंद महाराज के घर गए, नंद महाराज ने वहां देखा तो प्रणाम किया, आइए मुनिवर, उनाव भगत की। और यशोदा माता को और छोटा बालक को उन्होंने देखा। यशोदा माता थी और छोटा बालक था जो पलने पे खेल रहे थे, और उनको देख के, और सोने का पलंग था, जिस पलंग पे वो झूल रहे थे वो सोने का पलंग था। सोचो उस टाइम पे सोने के पलंग हुआ करते थे, अब तो यहाँ पे सोने का एक ईंट भी नहीं मिल सकती। तो नारद जी समझ गए कि भगवान प्रकट हो गए हैं ये, तो इनकी शक्ति भी प्रकट हो गई होंगी कहीं। भगवान प्रकट हो गए हैं तो इनकी शक्ति भी प्रकट हो गई, और नारद जी समझ गए। अब वो ढूंढने लगे कहाँ है, एज लीला करने के लिए पता तो है कहाँ है। तो ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुंचे, वृषभानु का गांव कौन सा है, बरसाना, बरसाना रावल। हाँ तो रावल में होंगे। तो वहां पहुंचे वृषभानु के घर, और वृषभानु के घर पहुंचे तो वो भी मुनिवर आए, प्रणाम करते हैं और बिठाते हैं, आसन देते हैं। और उसके बाद वो पूछते हैं कि आपके यहाँ कोई कोई जन्म तो नहीं हुआ है, कोई बालक, किसी का, बालकी का जन्म हुआ है क्या कुछ। तो वृषभानु कहते हैं नहीं नहीं, एक बालक का जन्म हुआ है, कि दिखाओ दिखाओ कहाँ, तो दिखाया। अब दिखाया तो वो कौन थे, उनके फ्रेंड कौन है कृष्ण के, क्या नाम है उनका। हम्म, श्रीदामा, वो थे श्रीदामा। श्रीदामा, श्रीदामा, श्रीदामा उनके फ्रेंड थे ना, जो खेलते थे वृंदावन में, गाय चराने जाते थे, श्रीदामा। तो वो श्रीदामा को देखते हो, आशीर्वाद देते हैं कि अरे ये तो कृष्ण बलराम के बेस्ट फ्रेंड हैं, उनके संग खेलेंगे, बढ़िया, सब कुछ बता दिया। और उसके बाद नारद मुनि कहते ठीक है, तो और कोई तो है नहीं, तो कृष्ण कहते नहीं और कोई तो नहीं है। अब क्या बताते कि गूंगी बहरी अंधी है क्या, है ना। तो जब नारद मुनि चलने को होते तो फिर कहते हैं कि रुको, नारद मुनि, मुनिवर रुकिए, कि क्या, कि एक लड़की भी है, एक बालकी भी है, लेकिन वो अंधी है, बहरी है, और गूंगी है, लेकिन खूबसूरत बहुत है। लक्ष्मी भी उसके मुकाबले कुछ नहीं है, इतनी खूबसूरत है, ऐसा बोलते हैं। क्या आप उन्हें आशीर्वाद दे सकते हैं, मतलब आशीर्वाद दे दो कि वो कुछ हो जाए। तो फिर नारद मुनि तो देखते ही समझ गए। फिर वो याद करते हैं कि जब भगवान आने की तैयारी कर रहे थे, तो श्रीमती राधा रानी से बोल रहे कि अब हम भौतिक संसार में जा रहे हैं, आपको भी चलना है। तो श्रीमती राधा कहते नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी, मुझे किसी भौतिकतावादी का मुंह नहीं देखना किसी का, मैं सिर्फ आपको देखना चाहती हूँ, हर समय, हर टाइम, हर क्षण। मतलब आंख खुले तो आपके दर्शन। तो फिर कृष्ण राजी हो जाते, ठीक है आप मेरा ही दर्शन करोगे, तो फिर वो राजी हो जाती है। तो ये वजह थी कि वो सब, उन्होंने अपनी इंद्रियां बंद कर रखी थी, जब कृष्ण आएंगे तब। तो उसके बाद नारद मुनि उन्हें बता जाते हैं कि अ, ठीक हो जाएंगी, अभी थोड़ा आप सब्र कीजिए। उसके बाद इधर जो नंद महाराज थे और जो यशोदा माता थी, वो फ्रेंड थे दोनों एक दूसरे के, कीर्तिका और यशोदा माता, उधर नंद महाराज, वृषभानु। तो कुछ प्रोग्राम हुआ, फेस्टिवल हुआ, तो ये गए थे आपस में मिलने के लिए। और नंद महाराज ने एक गोद में तो ले लिया कृष्ण को, और एक गोद में ले लिया राधा रानी को। और बताते हैं कि जैसे ही कृष्ण राधा रानी के पलकों पे टच करते हैं, वैसी वो आंखें खोल लेती हैं अपनी, और सब कुछ देखने लगती हैं, बोलने लगती हैं, सब कुछ लगती हैं। और कहीं कहीं ये भी बताया गया है कि पलने पे होती हैं और पलने से आते हैं, फिर देखते हैं, तो आंखें खोल लेती है। डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन सारी सही है, इस तरीके से बताते हैं। तो भगवान ने राधा रानी, हाँ, तो इसलिए राधा रानी अंधी प्रकट हुई थी, लेकिन जैसे ही वो टच करते हैं, वैसे ही राधा रानी दिखने लगता है, वो आंखें खोल लेती है, क्योंकि स्वयं कृष्ण भगवान है, इस वजह से। तो फिर राधा रानी के गुण की बात होती है कि श्रीमती राधा रानी में अनेक गुण हैं। हम सुनते हैं 25 गुण है, ये सुनते हैं ना, 25 मुख्य गुण हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो राधा रानी में कितने गुण हैं, तो लाखों 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 गुण है राधा रानी में। 64 कलाओं से संपूर्ण है, परफेक्ट है राधा रानी।
क्योंकि हर एक मिनट में राधा रानी का गुण बढ़ जाता है, हर एक मिनट में गुण बढ़ जाता है, हर एक मिनट में गुण बढ़ जाता है। तो आप काउंट कर पाओगे कितने कितने गुण गुण हैं? तो असीमित गुण है राधा रानी में। लेकिन आचार्य हमें बताते हैं 25 गुण जो मुख्य है, मतलब मुख्य है मतलब 25 ही बता रहे हैं कि हम 25 से समझ जाएं। गुण तो अनेक है श्रीमती राधा रानी में, ऐसा कहा जाता है। और बताते हैं कि जो राधा रानी का रंग था वो सोने, सुनार, जो होता है ना सुनार, सोना, पका हुआ या फिर गरम सोना, इसको तप्त, तपाते हैं ना, उस टाइम पे होते हैं वैसा। और राधा रानी जब कृष्ण के बगल में खड़ी होती थी तो इतना प्रभाव था राधा रानी का कि उनका जो रंग है वो, उसका प्रभाव कृष्ण में पड़ जाता था, कृष्ण भी वैसे पीले पीले दिखने लगते थे, इतना प्रभाव पड़ता था। ये कैटेगरी थी श्रीमती राधा रानी की। अच्छा, ये सब तो बता दिया। और तो फिर गोपियां कौन है? गोपियां उनकी भक्त हैं, मतलब भक्ति ही है सारी गोपियां, गोपियां उनकी भक्त हैं। और उनकी करोड़ों गोपियां हैं। उनमें से करोड़ों गोपियों में से 16,108 गोपियां ज्यादा प्रसिद्ध हैं। कितनी? 16,108। और उन 16,108 में भी 108 ज्यादा प्रसिद्ध है। और उन 108 में से भी 8 ज्यादा प्रसिद्ध हैं। उनको कहते हैं अष्ट सखी। मायापुर कौन कौन गया है? मायापुर में हम लोग टेम्पल देखते हैं, अष्ट सखी, चार इधर चार इधर है ना, जो सेवा कर रही हैं इस तरीके से। और इन 8 में से भी प्रसिद्ध हैं 4, और 4 में से भी प्रसिद्ध हैं 2, और 2 में से भी प्रसिद्ध हैं 1, और उनका नाम है ललिता। अब ललिता कौन है? ललिता का प्राकट्य हुआ था 2 दिन पहले, यानी 11 को श्रीमती राधा रानी का है, और 9 सितंबर को किसका था? ललिता का। तो ललिता का भला क्या रोल है? तो बताते हैं कि ललिता अष्ट सखी में जो ललिता सखी है वो प्रसिद्ध हैं। ये ललिता राधा रानी को भी डांट देती हैं। अब इस बात से लग रहा है कि ललिता बड़ी है, राधा रानी को भी डांट देती हैं। कहाँ जा रहे हो? भगवान से मिलने, कृष्ण से मिलने। कृष्ण से मिलने? आपका काजल सही नहीं लगा है, कृष्ण से मिलने जा रहे हो, ऐसे डांट देती हैं। काजल सही नहीं लगा है, चोटी सही नहीं लगी है, ये सब करेक्शन करती थी कौन? ललिता। तो ललिता प्रसिद्ध मानी है कि नहीं मानी जाएगी? मतलब ललिता सारा कुछ अरेंज करती थी, देखती थी सब सही है कि नहीं सही है। इस टाइप एकदम मैनेजर टाइप की है, बॉडी गार्ड टाइप की राधा रानी की इस तरीके से थी। और उन ललिता, ये अष्ट सखी हो गई। और बाकी गोपियों से नीचे आती है मंजरी। और जो मंजरी है, जो हमारे वृंदावन के 6 गोस्वामी है मंजरी के अवतार माने जाते हैं, तो ये मंजरी हैं। तो उनमें से एक रूप मंजरी है, वो असिस्टेंट है ललिता की। इसीलिए जो रूप गोस्वामी के चीजों को फॉलो कर रहा है, उनके शास्त्र को फॉलो कर रहा है, उनके प्रमाण को फॉलो कर रहा है, या उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है, उन्हें रूपानुग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूपानुग। तो हम सब कौन है? गौड़ी वैष्णव क्या है? रूपानुग। यानी हम रूप गोस्वामी के अनुगत भक्ति कर रहे हैं। और रूप गोस्वामी कौन है? अंजरी, मंजरी, सॉरी मंजरी। और कौन सी मंजरी? जो ललिता की असिस्टेंट है। ललिता यानी ललिता की सहायता करती है, और ललिता फिर राधा रानी की सहायता करती है। तो एक गोपियां होती हैं, गोपियों से नीचे मंजरी होती हैं, जो मंजरी गोपियों की हेल्प करती हैं। इस तरीके से वृंदावन में होता है। तो जो मंजरी होती हैं वो थोड़ा छोटी होती हैं, 7-8 साल की। गोपियां 4-5 साल की। और गोपियां होती हैं वो ऐसी होती है 7-8-9-10 साल की होती हैं। और श्रीमती राधा रानी जो है वो फिक्स 14-15 साल की रहती हैं, किशोरी किशोरी मानी जाती है, इसीलिए वो बड़ी नहीं होती कभी। हम बड़े होते हैं, हम बड़े होते हैं, पर वो बड़ी नहीं होती हैं। हाँ ठीक है। तो अष्ट सखी से ललित सखी, अष्ट सखी में ललिता सखी प्रसिद्ध है। और सभी सभी गोपियों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है राधा रानी। अगर ऑलमोस्ट सभी गोपियों में देखा जाए तो राधा रानी बहुत प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है? राधा रानी क्यों प्रसिद्ध है? राधा रानी इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उनका भाव सिर्फ सेवा का भाव है, कृष्ण को प्रसन्न करना, और कोई भाव नहीं है। वो उनकी सहायता करती हैं, सेवा भाव है, लेकिन वो श्रीमती राधा रानी की सहायता करती हैं। और राधा रानी डायरेक्ट कृष्ण की सहायता करती है। तो राधा रानी को सबसे उच्च कोटि की भक्त माना जाता है। और उनके मन में भाव है भगवान की सेवा करना। तो एक
उदाहरण आता है, यानी कथा आती है। जब भगवान द्वारिका में थे, तो उन्होंने नारद मुनि गए थे द्वारका, तो नारद मुनि से कहते हैं, मुझे बहुत बुखार है, मुझे बहुत सिर दर्द हो रहा है, और मेरा सिर दर्द ठीक होगा मेरे भक्त की धूली से, चरण धूली से। नारद मुनि हंसते हैं, अरे आपके तो कोटि कोटि भक्त हैं, टेंशन क्या है, अभी ले आता हूँ। और तुरंत गए सत्यभामा पास कि भगवान को बहुत तेज सिर दर्द है, 104 डिग्री बुखार है, सिर दर्द है, क्या करो, आप अपने चरणों की धूली दे दो। सत्यभामा कहती है, तौबा तौबा नाना, मैं नहीं दे सकती। क्यों? अरे मैं उनकी पत्नी हूं, मैं अपने पति को धूल चरणों की लगेगी, अपराध लगेगा, मैं नरक में जाऊंगी, मैं नहीं दे सकती। अच्छा। फिर गए रुक्मणी जी के पास, सेम आंसर, रुक्मणी ने भी नहीं दिया। तो फिर जब सब द्वारका में खत्म हो गए, तो फिर चले गए योगियों के पास, जो कोटि कोटि के भक्त हैं भगवान के, उनसे बोला, उनने भी मना कर दिया, और खाली हाथ बिठाए आ गए, और बोलते हैं भगवान से, आई एम सॉरी, धूल नहीं मिली। भगवान कहते, धूल नहीं मिली? सब जगह गए आप, सब छान मारा, कहीं आपके भक्त धूल देने को तैयार नहीं है। कृष्ण कहते, वृंदावन गए, व्रज गए? व्रज व्रज तो नहीं गया, वहां जाओ, वहां गोपियां हैं, उनसे बोलो। तो फिर जब श्री नारद मुनि जाते हैं, व्रज जाते हैं वृंदावन, और देखते हैं कि गोपियां और राधा सहित सब लोग रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, और दुखी हैं, और किधर की तरफ मुंह करके बैठे हैं? द्वारका की तरफ, कृष्ण द्वारका गए हैं, इस तरीके से। तो नारद मुनि को देख के सब अपने आंसू आंसू पहुंचती हैं, और कहती हैं, नारद मुनि, क्या खुशखबरी लाए हो हमारे लिए? खुशखबरी का मतलब है कि कृष्ण कब आ रहे हैं, खुशखबरी एक ही चीज है, कृष्ण कब आ रहे हैं। तो वो कहते हैं, खुशखबरी तो ये है कि कृष्ण के बहुत तेज बुखार चढ़ा है, 104, उनके बहुत सिर दर्द हो रहा है, क्या इलाज है? उन्होंने बोला है, उनके भक्त की चरण की धूल चाहिए। गोपियां कहती हैं, धूल? ले लो धूल, कितनी धूल लेनी है ले लो। और डांटती है नारद मुनि को, क्यों? कि इतनी इंपॉर्टेंट बात इतना धीरे क्यों बता रहे हैं, धीरे धीरे, जल्दी बताओ ना, जल्दी सिर दर्द खत्म होगा। तो नारद मुनि कहते हैं, आप सुन तो लो, कि ऐसा नहीं उनको धूल चाहिए, ये धूल उनके माथे पे लगाई जाएगी, कर कुछ भी हो ठीक तो हो जाएंगे ना, दर्द तो कम हो जाएगा ना, हाँ दर्द कम हो जाएगा, लगाओ। आप नर्क, अरे हमें नर्क जाने दो, कृष्ण ठीक होने चाहिए। तो इतना प्रेम था गोपियों का। जो उनकी पत्नी थी वहां पे द्वारका में, उनने मना कर दिया, योगियों ने मना कर दिया, जो भी ज्ञानी ध्यानी जो भी थे सबने मना कर दिया। गोपियों ने तुरंत बोला कि क्यों, जल्दी ले जाओ। और पूरा नारद मुनि से आप ले कैसे जाओगे? तो कह रहे, भक्ति की सहायता से, आप इतने बड़े भक्त हैं उच्च कोटि, उसी की सहायता से मैं ये धूल ले जाऊंगा। जैसे एक बार सूर्य ग्रहण के समय भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र आए थे, और ये बात चल गई, पता चल गई थी वृंदावन वालों को। तो वृंदावन में सभी गोपियां राधा सभी देखने के लिए कुरुक्षेत्र आ गए। और कुरुक्षेत्र में जब भगवान को देखते हैं कि सजे हैं, आयुध है, सब कुछ है, तो कहते हैं कि ठीक है, अच्छा लगा, लेकिन आप वृंदावन चलिए, और वही मुझे ग्वाले के रूप में देखना है, मतलब वृंदावन में ग्वाले के रूप में, वही भाव, आनंद नहीं आया इसमें। तो वहां से कहते हैं, ले चलो रथ वृंदावन। तो उसी को बोलते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा। यानी कुरुक्षेत्र से, यानी जगन्नाथपुरी से कहाँ ले जाते हैं? गुंडीचा मार्जन मंदिर, गुंडीचा मंदिर, यानी कुरुक्षेत्र से वृंदावन ले जाना भगवान को। तो इसीलिए हम हर साल जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है, उसमें भगवान को कुरुक्षेत्र से वृंदावन ले जाते हैं। तो ये स्टोरी है, उसके लिए ले जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी इसमें लीलाएं हैं। बाकी सारी गोपियों में से एक गोपी है तुंग विद्या, और वो गोपी इतनी स्पेशल है, वो पशुओं से भी बात कर लेती है। तो इतनी डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी है गोपियों की, और ये सब भक्त हैं कृष्ण की, सारी गोपियां। और वैसे राधा रानी में सभी 64 गुण संपन्न हैं, अनेक अनेक गुण हैं उनमें, लेकिन 24 गुण जो मुख्य बताए गए हैं, उसमें से एक है मधुर, मधुर और आकर्षण करने वाली राधा रानी। दूसरा है सदा किशोरी अवस्था में रहते हैं। किशोरी अवस्था मतलब जवान रहती हैं, 14-15 साल की, पढ़ती नहीं है। जैसे एक बार एक वकील था, उसे ना यमराज के दूत लेने आ गए, मृत्यु। और वकील पता क्या कहता है? तुम मुझे नहीं ले जा सकते। क्यों? नोटिस भेजा था, वकील था ना, तो नोटिस, नोटिस तो देना चाहिए। तो यमराज कहते, नोटिस? कितने सारे नोटिस भेजे, सारे नोटिस फाड़ दिए आपने? फाड़ दिए? कब भेजे नोटिस? कह रहा, अभी आपके बाल हैं? कह रहा, कहाँ बाल हैं, गंजा हो गया पूरा मैं। पहले थे 10 साल पहले? पहले तो बहुत बाल थे, अभी नहीं है।
अच्छा। तो कहते हैं कि और अब आप चल लेते हो सही से? अरे कहाँ चल लेते हो, घुटनों में दर्द है। पहले पहले तो मैं क्रिकेट खेलता था। तो इस तरीके से सारे उसको गिना दिए कि ये सारे नोटिस ही थे। तो हम मरना नहीं चाहते लेकिन नोटिस दिए जाते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। तो इसी प्रकार से हम बूढ़े होते हैं और हमें शरीर छोड़ना पड़ता है, लेकिन श्रीमती राधा रानी एक ही उसकी रहती है। और श्रीमती राधा रानी हिरनी जैसी चंचल हैं, और मुख है मुस्कान से युक्त मुख है उनका। तो राधा रानी के अनेक गुण हैं, डिफरेंट डिफरेंट गुण है। और राधा रानी भगवान की उच्च कोटि भक्त है। एक लास्ट कथा बताता हूँ। एक बार श्रीमती राधा रानी और उनकी सहेलियां कहती चलो मथुरा चलते हैं। क्या करने? सामान बेचने। क्या सामान है? दूध, दही, माखन, क्योंकि यही सब होता था पहले, इसको बेचना है। अब मथुरा जाएंगे तो नदी पार करनी पड़ेगी, यमुना नदी। अब यमुना नदी अब तो छोटी है, तब तो बड़ी थी बहुत। अब नाविक ढूंढ रही हैं। नाविक मथुरा चलोगे, नाविक मथुरा चलोगे, तो कोई देखना था तो एक नाविक ने हाँ कर दी, हाँ मैं चलूंगा मथुरा, चलूंगा। कि मथुरा ले चलो हमें, हमें अपना सामान मथुरा बेचना है। डाल लो उसमें, लोड कर लो। गाड़ी में लोड कर लिया। और वो नाविक कौन था? वो कृष्ण थे, जो नाविक के रूप में बन के भेष बना लिया था नाविक जैसा, और आ गए। अब नाव चालू कर दी, और राधा रानी अपनी सहेलियों के साथ बैठ गई उसमें। अब जैसे ही बैठ गई, थोड़ा दूर निकले, नाव रोक दी। कृष्ण कहते हैं भूख लग रही है मुझे, मतलब नाविक कहता है मुझे भूख लग रही है। भूख लग रही है, बीच बीच में कहाँ से भूख लगने लगी? तो जो कुछ लाए थे ना बेचने के लिए, उसी में से थोड़ा थोड़ा दे दिया, बाकी रख लिया। फिर नाव चल दिया। और फिर नाव चल दिया, फिर रोक लिया नाव। तो अब क्यों रोक लिया? कि लगता है नाव में लोड ज्यादा हो गया, ज्यादा सामान भरा है इसमें, जो सामान आवश्यक नहीं से फेंक दो। तो राधा रानी उनकी सहेली साहब है, जो गहने वहने जो भी कुछ भारी सामान था सब फेंक देती हैं उसमें, और फिर बैठ जाते हैं। फिर नाव चलाता है, और फिर नाव चलाता है। तो फिर कृष्ण फिर रोक देते हैं। कहते हैं अभी भी इसमें मेरे नाव में ना पानी आ रहा है, इसमें अभी भी सामान बहुत ज्यादा है। सामान क्या, वो खाने पीने का था, वो चाहते थे कि सारा हमें दे दे, हम चट कर जाए सारा। उसके बाद राधा रानी क्रोध में आ जाती हैं, मतलब क्रोध में आती, खड़े हो जाती हैं और देखती है तो कृष्ण है। ये तो वही नटखट ग्वाला है। तो इस तरीके से लीलाएं करते थे राधा, श्रीमती राधा रानी के संग भगवान की अद्भुत लीलाएं करते थे। एक और है कि एक बार जब श्रीमती राधा रानी और सहेलियां जंगल में थी, वन में। वृंदावन में 12 वन है, लेकिन अभी बिल्डिंग है 12, अब वन नहीं है 12। वन नाम रह गए पर वन नहीं मिलता, बिल्डिंगें बन गई हैं अब। तो वहां पे भगवान रास कर रहे थे। और रास करते करते भगवान के 6 ऐश्वर्यों में एक ऐश्वर्य है त्याग, वैराग्य, सॉरी वैराग्य। तो वैराग्य में क्या, वो गायब हो गए, दुबक गए। अब सारी सखियां ढूंढने लगी, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। और कृष्ण क्या करते हैं, चुपके से नारायण का रूप ले लेते हैं और चलने लगते हैं। और गोपियां कहती हैं कि सुनिए, मतलब बोलती हैं सुनिए कि आपने कृष्ण को देखा है? तो कृष्ण को तो नहीं देखा मैंने। अच्छा ठीक है, ढूंढने लगती हैं, तो ये वापस आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं। और अचानक राधा रानी के सामने आ जाते हैं। और जैसे ही राधा रानी देखती हैं, तो हाथ उनके अपने आप अदृश्य हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और अपने उस रूट पे आ जाते हैं। और सारी गोपियां हंसने लगती, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमसे ही पूछा था ना कि कृष्ण कहाँ है, वो बोल दिया कि मैं नहीं हूँ कृष्ण, तो इधर चले गए। धोखा दे दिया तुमने मुझे, और ये तुम ही कृष्ण हो। तो कहने मतलब ये है कि राधा रानी के सामने भगवान का कोई ऐश्वर्य नहीं चलता, कुछ नहीं चलता। श्रीमती राधा रानी ऐसी है। तो हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है, कल जैसे कि राधा अष्टमी है। तो राधा अष्टमी देखो, जो राधा रानी है, उनका हम क्या कर सकते हैं, उनके बारे में हम कुछ बोल भी नहीं सकते, ज्यादा कर भी नहीं सकते। ज्यादा उनका युगलाष्टकम है, वो हम पढ़ सकते हैं, जिसमें राधा रानी का गुणगान है। हम वो पढ़ सकते हैं, माला थोड़ा अधिक कर सकते हैं। और फास्ट उनके लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए क्या रखना है, फास्ट रखना है 12 बजे तक। और 12 बजे के बाद हम अन्न प्रसाद खा सकते हैं। तो यानी चैंटिंग हम जो कर रहे हैं, यानी माला जो कर रहे हैं, तो माला थोड़ा बढ़ा के कर सकते हैं। ठीक है। और ज्यादातर है, भगवान की कोई लीला सुन सकते हैं, कथा सुन सकते हैं, या फिर राधा रानी की कथा बहुत सारी यूट्यूब पे मिल जाएंगी इस्कॉन की, वो कोई कथा सुन सकते हैं। तो इस प्रकार कर सकते हैं। और राधा रानी के लिए अच्छे अच्छे, मतलब राधा रानी से मतलब कहने का, कृष्ण के लिए अच्छे अच्छे पकवान बना सकते हैं, जिससे कि राधा रानी प्रसन्न हो। क्योंकि हम कृष्ण को प्रसन्न करेंगे तो राधा रानी प्रसन्न होंगी, और राधा रानी को प्रसन्न करते हैं तो कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो प्रसन्न करने का यही है कि उनका अभिषेक देखें, अगर जा नहीं सकते तो ऑनलाइन देख लें। और टाइम पे फास्ट तोड़ें, जो भी टाइम बताया गया उसमें। और बाकी अपना जो भी साधना है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा कर दें। और उनका युगलाष्टम पढ़ सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं राधा अष्टमी में हम जो कर सकते हैं।
और बाकी मेन है कि चैंटिंग जरूर करें। 16 माला कर रहे हैं तो 18 माला कर लें, पर अच्छे से माला करें। चैंटिंग सबसे ज्यादा नाम, जैसा आज प्रभु जी बता रहे थे नामाष्टकम में, कि नाम पाप करने की प्रवृत्ति को भी समाप्त कर देता है। जैसे एक गिलास है, गिलास में पानी भरा है, पानी मतलब पाप है, तो अब भगवान नाम लेंगे तो पाप खत्म करता है। हमने सुना है भगवान का नाम पाप खत्म करता है, तो पाप मतलब पानी खत्म करेगा। गिलास तो है ना, गिलास जब तक रहेगा पानी फिर आ सकता है, लेकिन अगर गिलास ही खत्म कर दिया जाए तो पानी किसमें भरोगे फिर। तो यानी पाप करने की प्रवृत्ति ही नाम खत्म कर देती है। और चाहे कैसे भी नाम लो, हास्य से लो या फिर नामाभास से लो, या किसी को इशारा करते हुए, गुस्से में लो, क्रोध में लो, नाम अपना फल दिखाएगा ही दिखाएगा। ये आज नामाष्टकम में दूसरे श्लोक में प्रभु जी बता रहे थे। बाद में सुनूंगा तसल्ली से, पूरे 8 एपिसोड जब हो जाएंगे फिर एक एक करके सुनूंगा सारे एपिसोड सही से। अभी अपनी सुकृष्ण दास प्रभु कर रहे हैं ना। ठीक है, तो काफी लेट हो गए, किसी कुछ पूछना हो तो मुझे मैसेज कर लेना पर्सनल। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, राधा अष्टमी की जय, राधा आविर्भाव दिवस की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। हम सॉन्ग गाना चाह रहे थे पर कोई आया ही नहीं गाने के लिए, तो फिर हम गाया नहीं। कल गाएंगे।